के कर्नल को आतंकी सिद्ध करने की कांग्रेसी साजिश। नंगा कर प्राइवेट पार्ट पर वार, बाल पकड़कर खींचे। ऐसा करने की हिम्मत तो कैप्टन अभिनंदन के साथ पाकिस्तान नहीं जुटा पाया था। जैसी बर्बरता अपने देश में एक कर्नल के साथ कांग्रेस ने करवाई। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए कांग्रेस ने बना दिया बम धमाके का आरोपी। सेना में जाकर देश सेवा करने वाले कर्नल को कांग्रेस सरकार ने आतंकवादी सिद्ध करने की कोशिश की। उन्हें धमाके के एक मामले में आरोपी बना दिया गया था। इस कर्नल के साथ पाकिस्तान में विमान दुर्घटना के बाद पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से भी बुरा बर्ताव किया गया। यहां तक कि कर्नल का पैर तोड़ा गया। उनके वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस वालों ने उन्हें मारा, अवैध रूप से उन्हें बंद रखा, सालों तक जेल में रखा, उनकी सैन्य सेवा को भी प्रभावित कर दिया। ये सब सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा था ताकि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जा सके। 2008 में हुए मालेगांव धमाका मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट श्रीकांत प्रसाद पुरोहित ने कोर्ट में कहा, मुंबई एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया और दाहिना घुटना तोड़ दिया। एटीएस अधिकारी अवैध रूप से पूछताछ कर रहे थे और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सदस्यों गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव डाल रहे थे। पुरोहित कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। मेरे साथ युद्धबंदी से भी बदतर व्यवहार किया गया। हेमंत करकरे, परमबीर सिंह और कर्नल श्रीवास्तव लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि मैं मालेगांव बम धमाके के लिए खुद को जिम्मेदार बता दूं और आरएसएस, वीएचपी के वरिष्ठ नेताओं और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लूं। इतना ही नहीं, एटीएस अधिकारी परमबीर सिंह, हेमंत करकरे और अन्य अधिकारियों ने मारा और मेरा घुटना तोड़ दिया। हेमंत करकरे और परमबीर सिंह बार बार सिमी, आईएसआई और डॉक्टर जाकिर नाइक की गतिविधियों की मैपिंग में मेरी सहायता करने वाले इंटेलिजेंस नेटवर्क और सोर्सेस के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर कर रहे थे। मैंने अपने सोर्सेस और नेटवर्क के बारे में उन्हें जानकारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये इंटेलिजेंस के असूलों के खिलाफ है। एक सैन्य अधिकारी जो मेरे सीनियर थे और अब रिटायर्ड हैं, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा और मुझे एटीएस को सौंप दिया। पुलिस हिरासत में मुझ पर हमला करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। इसके बाद 6 कांस्टेबलों ने मुझे बांध दिया और परमबीर सिंह ने भी हमला किया। कर्नल पुरोहित को जब पकड़ा गया तब वो इंटेलिजेंस के लिए काम कर चुके थे और सिमी, आईएसआई समेत तमाम देश विरोधी गतिविधियों को रोकने में काफी हद तक सफल रहे थे। पर सिर्फ भगवा आतंकवाद की साजिश रचने के लिए कांग्रेस ने एक देशभक्त को आतंकवाद का आरोपी बना डाला था। ये सब जब हो रहा था तब केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। इतना ही नहीं, जब कर्नल पुरोहित ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उनको मारने तक की योजना बनाई गई। उनके एनकाउंटर करने का प्लान था। पूछताछ के दौरान उनके कपड़े उतारे गए, उनके प्राइवेट पार्ट पर वार किया गया और उनके बाल पकड़कर खींचे गए। हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने के लिए कांग्रेस ने पहले से ही प्लान बना रखा था। इसी समय पर एनसीपी नेता शरद पवार हिंदू आतंकवाद की बातें कर रहे थे। कांग्रेसी इकोसिस्टम ये सिद्ध करने में लगा था कि देश में सिर्फ इस्लामी आतंकवाद नहीं है बल्कि हिंदू आतंकवाद नाम का भी कुछ होता है। यही नहीं, 26/11 हमले तक को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की साजिश भी हुई थी। ये सब वोट बैंक और कांग्रेस की हिंदुओं से नफरत के कारण फल फूल रहा था। वामपंथी पत्रकार इस बात को और हवा दे रहे थे। अगर कर्नल पुरोहित को दी गई यातनाओं की तुलना विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से की जाए तो पाकिस्तान का बर्ताव कांग्रेस सरकार से अच्छा दिखेगा, क्योंकि एक तरफ अभिनंदन को पाक कुछ घंटों ही रख पाया था तो वहीं कर्नल पुरोहित को सिर्फ इसलिए सालों तक जेल में रखा गया ताकि हिंदू आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव गढ़ा जा सके।